कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम से ही ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जेड से नहीं, लेट करते हैं सी सिंबल सही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। अरे जेड तो इंटीजर होता है ना, लेकिन लिखते जनरली जेड है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए को क्या बोला जाता है? रियल पार्ट, और बी इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है? 0 है, तो नंबर को क्या बोला जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योरली रियल या रियल। ये तो क्लियर है। अच्छा, अगर दोनों ही 0 नहीं हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना सबको ही क्लियर है। अच्छा, ये लिखा है z इज इक्वल टू सॉरी a माइनस आयोटा b। क्या किया? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या बोला जाता है इसको? कॉन्जुगेट। क्या किया जाएगा? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। अच्छा, अगर ये नंबर लिखा है z इज इक्वल टू 5, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? सेम। क्या आएगा? क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही। z इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा इंटू 0। सिर्फ क्या किया? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया। क्लियर है? अच्छा, रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे 3 लिखा है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 4 -1 -2, यही बनता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में किया जाएगा रिप्रेजेंट? एक प्लेन। और प्लेन में कैसा? आर्गन प्लेन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होगा? आर्गन प्लेन में। सेम, 2 नंबर लाइन होंगी, ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2। इस लाइन पे तो आएगा हमेशा कौन सा? रियल पार्ट, जो भी बनेगा। क्लियर है? इस लाइन पे आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट। या इमेजिनरी लाइन बोल दूं और इसको क्या बोल दूं? रियल लाइन, जो भी आपको बोल दो। या रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो क्या होगी? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या बन जाएगी? इमेजिनरी एक्सिस। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करना है? a, b। ये क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे रियल नंबर का नंबर लाइन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? आर्गन प्लेन में। और रिप्रेजेंट कैसे करना है? a, b। क्लियर है?
अच्छा अगर प्लेन में है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है z, कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, तो इसकी यहाँ से कुछ डिस्टेंस भी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस कितनी होती है? a² प्लस b² का रूट, यही होती है। इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा मोड ऑफ z, मोड ऑफ z या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका होल रूट। इसको क्या बोल दिया जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक किसी को डाउट है? कौन सा पार्ट बताऊं करी? तो अभी एक्सप्लेन किया। इस लाइन पे इसको बोला जाएगा रियल एक्सिस, इस पे तो आएगा रियल पार्ट ए। ये कौन सी है? इमेजिनरी एक्सिस। इससे अपने को क्या लेना है? इमेजिनरी पार्ट बी। और ऑर्डर्ड पेयर a, b के फॉर्मेट में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना। वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। उसके बाद इस पॉइंट की ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था? x² प्लस y² का होल रूट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? a² प्लस b² का होल रूट। ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? मॉड ऑफ z से। क्लियर है? कनिष्क मिटा दो। ये पॉइंट था a, b, ठीक है। z, अच्छा z कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया, कहाँ क्या बनेगा? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a माइनस आयोटा b। इस प्लेन में कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? साइन कौन सा चेंज किया है? किसका साइन चेंज हुआ? b का। पॉजिटिव था नेगेटिव चला गया, तो इसी एक्सिस, चलो नीचे चला जाएगा जितना, कहाँ पर आएगा? a माइनस आयोटा b या a, माइनस, ये क्या आ जाएगा? z को। मतलब करना क्या है? एक्स एक्सिस के अंदर क्या है? इसकी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ही, हाँ या ना? अच्छा माइनस z किया तो माइनस a माइनस आयोटा b बन जाएगा। दोनों पार्ट कैसे हो गए? नेगेटिव। कहाँ चला जाएगा? सेम, माइनस a, माइनस b, ये क्या बनेगा? माइनस ऑफ z। ये भी क्लियर है? अच्छा माइनस z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका साइन चेंज करना है, तो माइनस a प्लस आयोटा b। इस बार b पॉजिटिव हो गया इसी पार्ट का, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस z का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा? माइनस a, b। क्लियर? चारों z का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ z और माइनस z का कॉन्जुगेट। डिस्टेंस सबकी क्या रहेगी? सेम। ओरिजिन से डिस्टेंस तो सबकी सेम ही रहेगी। पहली प्रॉपर्टी यहीं से है। मोड ऑफ z किसके इक्वल होगा? z कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल, माइनस z के मोड के इक्वल और इसके मोड के इक्वल। लिखते जाओ साथ साथ में, शॉर्ट में नोट्स लिखवा रहा हूँ।
क्या आएगा, मोड ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मोड माइनस z का मोड माइनस z कॉन्जुगेट का मोड। क्लियर है? ये कुछ एंगल होगा क्या? ये कोई भी पॉइंट बना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ एंगल, और उसका क्या लेना है? साइन कोस टेन। क्या आर्गुमेंट क्या चीज होती है? ये जो भी एंगल बना, अगर ये है थीटा तो टेन थीटा क्या होगा? आर्गुमेंट या सिर्फ थीटा? बताओ, इतना तो पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर। टेन थीटा को बोला जाएगा आर्गुमेंट या फिर सिर्फ थीटा को? सिर्फ थीटा। नहीं, एंगल तो होगा थीटा ही, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा यूज करना, ठीक है? आर्गुमेंट सिर्फ कितना होगा? ये जो एंगल बना है थीटा, इसी को बोला जाएगा आर्गुमेंट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए। ये डिस्टेंस बी। ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या आएगा? बी अपॉन ए। थीटा कैलकुलेट करना है, टेन इस तरफ जाके क्या बनेगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये पता है ना, इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। एक्स इनवर्स या एक्स के पावर -1 तो क्या बनता है? 1 अपॉन एक्स। ये बनता है ना, एक्स की पावर -1 इज 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये लिखा है टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा? 1 अपॉन 10। ये नहीं होगा, ठीक है? जैसे इसकी वैल्यू बी अपॉन ए 1 आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। थीटा कितना बनेगा? 5/4। अब ए और बी के साइन पे डिपेंड करेगा। अपने को हमेशा क्या करना है? कैलकुलेट करने के लिए आर्गुमेंट। तो यहाँ पे एंगल होगा, कुछ होगा, सेकंड में जाएगा कुछ और होगा, थर्ड में जाएगा कुछ और होगा, फोर्थ में होगा तो कुछ और होगा। अच्छा, करना क्या है? ए और बी का साइन चेक करते जाना है। जैसे मान लो कोई लिखा है 1 + √3 आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z,
आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। ए और बी दोनों कैसे पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 0 से 90 तक। तो कैलकुलेट करके आएगा tan थीटा किसके इक्वल आएगा बी अपॉन ए √3/1 tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 ये होता है 5/3। थीटा कितना आ गया 5/3। क्लियर है। अच्छा लिखा z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। कौन सा पार्ट नेगेटिव है बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा फोर्थ में। अपने को सेम वही चीज कैलकुलेट करनी है। कितना आएगा सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा नहीं अपने को सीधा सीधा फेर फेर कैलकुलेट करना है √3/1 tan थीटा कितना जाएगा tan π/3 लेकिन इसको फोर्थ में लेके जाना है तो या तो माइनस का साइन लगा दो ठीक है या फिर क्या करो 2 में से ये माइनस कर दो ताकि ये वाला एंगल आ जाए। क्लियर है हाँ या ना क्या जाएगा या तो क्या किया -π/3 या फिर 2π - π/3 कितना जाएगा 5π/3। दो वैल्यूज है एक ये वाली और एक ये वाली। ये भी किस में जाएगा माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कैसे मेजरमेंट करने हैं पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है। और ये वाला कैसा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों माइनस का साइन लगा। इस वाले एंगल को चेक करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा रोटेट होके कहाँ पे वापस आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। z इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा लिखा है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में। एंगल तो वही आएगा π/3 वही आएगा लेकिन सेकंड में लेके जाना है तो पाई माइनस कितना जाएगा पाई माइनस π/3 कितना जाएगा 2π/3। फोर्थ में जाएगा तो पाई प्लस 1 जाएगा पाई तक और प्लस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट स्पेस कहाँ पे मेरे पास ये मिटा दो हाँ लिखो फिर चलो इसी के साथ लिख देता हूँ इन सबसे इसके ये बाद में लिखना। यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो एंगल है सेकंड में पाई माइनस थीटा थर्ड में पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा। सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। फोर्थ में 2π माइनस थीटा जनरल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे इसमें और इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं तो सेम एंगल दोनों के लिए इन दोनों के लिए सेम इतना लिखो। सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तब।
क्या ढूंढ रहा है इतनी जल्दी? ये तो आ गया आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या होती है? PAL या PLE? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर एम्पलीट्यूड। PRINCI। प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अपने को मिनिमम एंगल देखना है। क्या करना है? मिनिमम एंगल कितना बनेगा। इस तरफ जाऊंगा तो ये मिनिमम यहां तक। ये क्लियर है? अगर इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो इधर से शॉर्ट टेस्ट पड़ेगा एंगल मेजरमेंट, हाँ या ना? तो या तो इस तरफ से मेजरमेंट लूंगा या इस तरफ से, अपने को मिनिमम एंगल बताना है। तो जो भी एंगल थीटा था वो कहां से कहां तक होगा? -पाई से पाई तक। आपको थीटा जो भी निकालना है जैसे थर्ड में चला जाएगा, ठीक है? तो मेजरमेंट किस साइड से लूंगा? इस डायरेक्शन से। सेकंड फोर्थ में होगा तो क्या जाएगा? सीधा सीधा -थीटा। सेकंड में होगा पाई -थीटा। फोर्थ में हो जाएगा तो क्या जाएगा? थीटा -पाई। लिख दो सीधा सीधा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा? थीटा। सेकंड में पाई -थीटा। थर्ड में थीटा -पाई। क्योंकि है थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 90 के बीच ही ले रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो इस तरफ से 30 आगे है तो इस तरफ से कितना होगा? पाई माइनस। फोर्थ में -थीटा। ये क्या चीज है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस θ1 लिख देता हूँ। जो भी एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वापस कहाँ चला जाएगा? रोटेशन में वहीं आता जाएगा। आर्ग्यूमेंट सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफरेंट हो। जैसे tan थीटा जो फर्स्ट में और थर्ड में क्या होगा? सेम होगा ना। तो यहाँ पे 30 करूँ या 150 करूँ वैल्यू, आर्ग्यूमेंट तो सेम ही आएगा, ठीक है? n कोई भी वैल्यू 0 रखूंगा तो फर्स्ट में, 1 रखा तो कहाँ चला जाएगा? थर्ड में, 2 रखा तो वापस फर्स्ट में। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। और ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। जनरल वाला भी लिख लेना। θ1 कहां से कहां तक होगा? 0 से 90 के बीच।
क्लियर ना? नेक्स्ट, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इज इक्वल टू k प्लस आयोटा बी। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा इसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा -1। इसकी पावर 3 कर दी तो इसका मतलब क्या है? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है तो माइनस आयोटा बी को। आयोटा की पावर 4 की, इसका मतलब इसका फिर से स्क्वायर किया, क्या बन जाएगा? 1। पावर 1 है तब तो सेम, पावर 2 बनी तो -1, पावर 3 आई तो माइनस आयोटा, पावर 4 की तो 1। अच्छा 1 अपॉन आयोटा हो तो इसको क्या लिखूंगा? 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा? माइनस का 1, किसके इक्वल आएगा? माइनस आयोटा में 1 2 3 4 5। अब इन ऊपर वाली के जनरल फॉर्मूले क्या आएगा? यहाँ पर कितनी है? 1 है ना, तो आयोटा की पावर 4n+1 फॉर्मेट में बनेगा। 4 के मल्टीपल में तो हमेशा क्या बनता जाएगा? 1, और अगर पावर 1 रहेगी तो क्या आ जाएगा? सेम वापस आयोटा। क्लियर है? जैसे आयोटा की पावर 5 होता तो क्या था? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 तो क्या बन जाता? 1, आयोटा एज इट इज। फिर आयोटा की पावर 4n+2 का फॉर्मेट यही बनेगा, किसके इक्वल आएगा? -1। आयोटा की पावर 4n+3 के फॉर्मेट में माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4n के फॉर्मेट में 1। ये जनरल फॉर्मेटिंग था। n क्या होता है? इंटीजर। जनरल वाला रिपीट करना, जनरल फॉर्मेट। चलो फिर से बताता हूँ, इतना सॉरी वाईफाई बंद करना पड़ेगा। फिर मैं सोचूं मैसेज क्यों नहीं आ रहे। n कौन सा? ये वाला n या जनरल फॉर्मेट में? ये वाला लिखो, उसके बाद बताता हूँ फिर से जनरल। जनरल तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर चुके हो ना, पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? अरे क्लास तो हुई होगी, हुई है ना? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। बताता हूँ, पिछले फॉर्मूले में बताता हूँ अभी। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ना। अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखा है तब तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछ रहा होगा। हाँ, और एम्पलीट्यूड लिखा है तब तो सीधा सीधा ही क्लियर है कि क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये लिखिए, अच्छा tan थीटा
√3 है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में √3 वैल्यू बनेगी? पॉजिटिव इसमें भी होता है टाइम और इसमें भी होता है, यही है। कितनी वैल्यू आएगी थीटा की? 60। अच्छा, इसमें होगा तो 180 + 60, सही है। अच्छा, अगर 360 + 60 करूँ तब कहाँ जाएगा? फिर से फर्स्ट में आ जाएगा। फिर 540 + 60 किया था, वापस इसमें चला गया। तो इसका मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा है? पाई का। 180 का रिपीटेशन है और प्लस का थीटा। जनरल सॉल्यूशन एन किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर, आई और जेड कोई भी। ये जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट में है या इसमें, या फिर मतलब पहले ही नेगेटिव वैल्यू आई हो, इसमें होगा। पाई ऐड करते ही कहाँ चला जाएगा? फोर्थ में। फिर से पाई ऐड करूंगा, वापस इसमें आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन n पाई + थीटा। क्लियर है? संचित, रिद्म, नकुल, अब क्लियर है? n पाई + थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में भी करवाओगे क्या? हाँ जी। ये डिस्टेंस दी है मोड से, यही होगी ना? ये एंगल थीटा दिया है, ये डिस्टेंस बताएगा कोई मेरे को कितनी होगी? जेड कोस थीटा। मोड ऑफ जेड कोस थीटा, ये क्या आएगी? मोड ऑफ जेड साइन थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? मोड ऑफ जेड कोस थीटा और मोड ऑफ जेड साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मोड ऑफ जेड कोस थीटा प्लस आयोटा मोड ऑफ जेड साइन थीटा। मोड जेड कॉमन क्या बन जाएगा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चाहे इस फॉर्मेट में हो चाहे इस फॉर्मेट में। ठीक है, क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया? ट्रिग्नोमेट्री। या फिर पैरामेट्रिक फॉर्मेट, पोलर फॉर्मेट बोलना। पोलर ये वाली होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर, जो भी, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। मोड ऑफ जेड की जगह आर भी लिखा जा सकता है, आर डिस्टेंस, थीटा आर्ग्यूमेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ही होगा। इसी का एक और फॉर्मेट, कौन सा? यूलर फॉर्मेट फॉर एक्सपोनेंशियल। क्या है? z इज इक्वल टू मोड ऑफ z इंटू e की पावर आई थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? सेम आर्ग्यूमेंट। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में चेंज करेंगे, वहां से थीटा पता चल जाएगा। या फिर सीधा सीधा कैलकुलेट करो, मोड ऑफ जेड के साथ e की पावर आई थीटा लिख।
करें एग्जांपल्स। थ्योरी पार्ट तो हो गया कंप्लीट, ये प्रॉपर्टीज भी करवानी है। एडिशन कर सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिशन में क्या होगा, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, सेम। प्रोडक्ट करना आता है, ये प्रोडक्ट करना आता है। डिवीजन, डिवीजन भी आता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में लिखा हो तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। लोकस नहीं है बालक, एनसीईआरटी में लोकस नहीं है। देख लोकस बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस अगर मान लो कि एक ऐसा सर्कल बना दूं तो डिस्टेंस चेंज होगी क्या है? तो अगर जनरल बना दिया, डिस्टेंस दी है, तो इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स h के ले लूं, h के की ओरिजिन से डिस्टेंस किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। बाद की बात है, पहले एनसीईआरटी बेसिक चीज क्लियर हो जाए उसके बाद बताएंगे। मिटा दूं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो करते हैं एग्जांपल लेके। z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आएगा अपॉन 1 माइनस 2 आएगा 5 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। करो सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन।
-5/4 आनंदी चलो चेक करना अपनी अपनी कैलकुलेशन। 1 + 3 आएगा अपॉन 1 - 2 आएगा। करना क्या था कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट क्या आएगा, साइन चेंज करना है, 2 आएगा अपॉन 1 + 2 आएगा। 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट 1, 1 को 2 आएगा से किया 2 आएगा। 3 आयोटा का 1 के साथ प्लस का 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन a - b और a + b क्या बन जाएगा a² - b²। 1 + 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1, तो 6 इंटू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा आयोटा स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4। ऊपर वाला पार्ट ये माइनस का 6 और प्लस का 1 -5 + 5 आयोटा अपॉन ये माइनस का तो ये प्लस का डिवाइड में 5 कितना आ जाएगा -1 प्लस का आयोटा। रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका मतलब या तो सेकंड में होगा या फोर्थ थर्ड में होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कैसा है पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसका इस तरफ होगा -1,1। ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल ही कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा कितना आएगा tan थीटा कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 1/1 ही आ रहा है ना, लिख देता हूँ मैं 1/-1 मोड ही कैलकुलेट करना। थीटा कितना आ जाएगा 5/4, सेकंड में लेके जाना तो 5 - 5/4 कितना आ जाएगा 3π/4। क्लियर है कोई डाउट अभी? अब तो क्लियर है। लास्ट स्टेप कौन सी, ये वाली संचित। मैंने कहा था ए और बी की पॉजिटिव वैल्यू लेके सिर्फ tan थीटा कैलकुलेट कर लो कि थीटा एंगल कितना होगा, फिर उसको जिस क्वाड्रेंट में लेके जाना उस क्वाड्रेंट में ले जाओ। थीटा कितना आएगा 1/1, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा कितना आएगा π/4। फिर चेक किया रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आना चाहिए सेकंड, और सेकंड में मैंने क्या लिखा था पाई माइनस थीटा कर देना है, तो थीटा था π/4, पाई माइनस π/4। z इज इक्वल टू 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर n। क्या बने फाइंड द नंबर ऑफ solution for n and also find that n belongs to integers।
सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 दी। करना क्या है, मैंने क्या कहा था, जब भी डिवाइड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 1 अपॉन आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1। ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस था, ये क्या देगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसकी होल पावर n इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड कर दे, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 और इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1 और माइनस का साइन लगा वापस प्लस का बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1 और एक प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपॉन 2 इसकी पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 कब होता है, n क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल, तो मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी 4। n की वैल्यू है पॉसिबल क्या क्या, ये तो आ गई मिनिमम, n की वैल्यू 4 8 12 16 20। तो फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, so इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट, सॉरी n की मिनिमम वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर सकते, इंटीजर बोले ना, -4 होगा तब भी तो 1 आएगा। अगर n की वैल्यू -4 होगी तो क्या बनेगा 1 अपॉन आयोटा के पावर 4, वो भी 1 बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर सकते। नोट डिफाइंड।
अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तब इसकी n की मिनिमम वैल्यू आ जाती है 4। -4 पे इंटीजर ही होता है ना। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है सिर्फ इंटीजर लिखा हो, तो आपको ऑप्शंस में से मैच करना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी ली। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर है। फाइंड आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस ऑफ लेस। वो भी 1 ही होता है मिनिमम, -4 नहीं -8, उससे भी वैल्यू छोटी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। तब मिनिमम वैल्यू 4 आई। 0 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है कि 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो n की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। हाँ, तो 1 हो जाएगा ना इक्वल, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा तब 4 आएगी।
तो अरे इसका आधा पार्ट तो अभी क्या था थोड़ी देर पहले। नहीं किया था थोड़ी देर पहले आधा पार्ट। चलो कोई नहीं करते तो कैलकुलेशन ही थी और तो था ही क्या। अच्छा शॉर्ट में लिख दो सीधा सीधा। इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर, क्या बनेगा 1 - 3 और +2√3 आएगा। सही है। अच्छा इसका भी होल स्क्वायर आएगा, ये क्या बन जाएगा 1 - 4 और -4 आयोटा। सही है। क्या किया 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर वाला होल स्क्वायर। इसको क्या किया 1 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट क्या आएगा 1 + 4 और ये क्या आ जाएगा 1 + 3। सही है। इतना इतना सबको समझ में आ गया। चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है। सेकंड वाला मतलब ये वाला, इसका आयोटा का स्क्वायर है वो वापस पॉजिटिव बना देगा √3। क्या पार्ट बना, ये कितना है 5 और ये 4, ये तो कितना बन जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा 20। ये क्या बनेगा -2 + 2√3 आयोटा। वो वाला पार्ट क्या बनेगा -3 - 4 आयोटा। अच्छा इसकी जगह अगर 1 लिख दूं तो डिवाइड में कितना जाएगा 10। इतना भी क्लियर है। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सही है। चलो करते हैं प्रोडक्ट। -1 को इनके साथ प्रोडक्ट किया 3 + 4 आयोटा, फिर -3√3 आयोटा और इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 4√3। सही है। डिवाइड बाई 10, इसका इसके साथ सम कितना आएगा 3 + 4√3। हाँ क्या गलत लिख दिया, साथ में क्या आएगा +4 - 3√3 इसके साथ आयोटा, इसके डिवाइड में भी 10 और इसके डिवाइड में भी 10। यही बने। यहाँ तक क्लियर है। दिस अपॉन दिस तो क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तब तो क्या आ जाएगा tan थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट क्या आ जाएगा mod z। कैलकुलेशन थी ऐसे रैंडम लिखा था, अदरवाइज एग्जैक्ट बन जाता। कर लोगे। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, चाहे कैसे दिया हो, चाहे कितने का भी मल्टीप्लाई करके दिया हो, फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट करना है इस फॉर्मेट में चेंज करो। ठीक है। या फिर क्या करो, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में चेंज कर लो। क्या जाएगा mod ऑफ z e⁻i θ1 बोल देता हूँ पहले का। ठीक है। दूसरा क्या जाएगा mod ऑफ z2 e⁻i θ2। बेस दोनों का सेम है, क्या बन जाएगा e⁻i θ1 + θ2। डिवाइड वाला क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, mod z1 z2 z3 z4 जो भी आएगा इन दोनों का ऊपर प्रोडक्ट डिवाइड में प्रोडक्ट, वो तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वो तो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। और
θ1 प्लस θ2 माइनस θ4 और θ3 सबके अलग अलग आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके वैसे भी कर सकते हैं, जो तरीका सही लगे। ऑब्जेक्टिव है तो सीधा सीधा यूलर फॉर्म में चेंज करो आंसर। ठीक है, Z1 इंटू Z2 दिया, इस फॉर्मेट में चेंज किया, आर्ग्यूमेंट कितना जाएगा θ1 प्लस θ2। Z1 अपॉन Z2 लिखा होगा तो θ1 माइनस θ2। अगर Z1 की पावर n लिखा हुआ तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा n थीटा। ऐड होता जाएगा ना, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n थीटा। ये वाला लास्ट लॉजिक था, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। एक तरीका तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। शॉर्टकट अगर करना है तो इस तरीके से करना। पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है तो बेस्ट अप्रोच है, सबके अलग अलग सेपरेट सेपरेट किए, डिवाइड में है तो डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला है तो मल्टीप्लाई वाला। सर जेई लेवल की रिवीजन कब होगी? हो जाएगी बालक, पहले पेपर तो दे लो 11th। पेपर तो हो गए ना ऑलमोस्ट, नहीं हुए अभी? जेई की रिवीजन करवाएंगे ऑफलाइन, कंप्लीट ऑफलाइन होगी तब। जेई लेवल ओके फिर, ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।